नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। ताल ठोकी की शुरुआत करें उससे पहले जरा ये खबर सुन लीजिए। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद जी न्यूज को धमकी देता है। सर्जिकल स्ट्राइक की खबर आने के बाद बौखलाए हाफिज सईद ने जी का बकायदा नाम लेते हुए कहा कि ये जो एंकर बैठकर मजे लेकर खबरें बता रहे थे, हंसी जिन्हें आ रही थी, इनको पता चलेगा, इनकी तो ये अब तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के बाकी चैनल्स वालों इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा कि पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है इंशाअल्लाह तुम्हें जल्द पता चलेगा। ये बकौल हाफिज सईद, वो सारी बातें मैं आपको पढ़कर सुना रही हूँ। आपसे कुछ ही देर बाद इसने जो कुछ भी कहा है और जो धमकी दी है वो आपके सामने होगी। ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से, और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाअल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ा। सबीरुना सबीरुना एंकर जो कल मुस्कुरा कर खबरें पहुंचा रहे थे दुनिया तक, एंकर्स को जी न्यूज वालों को धमकी देता ये देश का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद आज तकरीर कर रहा है, धमका रहा है। अब ऐसे में एक सीधा सा सवाल, इस देश में मौजूद वो तमाम लोग जो आज की तारीख में सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर प्रूफ मांग रहे हैं, वो वीडियो सामने लाने की बात कर रहे हैं, वो डिसाइड करें वो किसके साथ है, जी न्यूज के साथ है या फिर वो हाफिज सईद के कहीं ना कहीं समर्थक के तौर पर आज की तारीख में ये सवाल उठा रहे हैं। क्योंकि देखिए किस तरीके से ये इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद तकरीर कर रहा है, धमकियां दे रहा है और कह रहा है कि जी टीवी वालों इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। एक छोटे से शब्द में अगर इस पूरे के पूरे बयान को समेटने की कोशिश हो तो उसे बौखलाहट कहेंगे। सुनिए। ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से, और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों इंशाअल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाअल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ा। सबीरुना सबीरुना कुछ ही सेकंड पहले ये वीडियो हमारे पास आया, ताल ठोकने में बात आज इसी वीडियो पर हो जाए। सुधांशु त्रिवेदी साहब प्रवक्ता है बीजेपी के, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। जीतू पटवारी साहब प्रवक्ता है कांग्रेस के, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव है, मध्य प्रदेश की राव विधानसभा सीट से विधायक है। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिवशंकर मुखर्जी साहब पूर्व राजनयिक है, फॉर्मल डिप्लोमेट, भारतीय विदेश सेवा के रिटायर्ड ऑफिसर है, ब्रिटेन के साथ साथ कई दूसरे देशों में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। सर वेलकम। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी रह चुके हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बीएस जसवाल साहब, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है, नदन कमांड के में कई सारे ऑपरेशंस में साहब शामिल रहे हैं, सेना में 39 साल तक सेवा की है। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल जसवाल साहब, आपसे ही मेरा ये सीधा सा सवाल, आपने सुना ये इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद किस तरीके से धमका रहा है कि जी न्यूज वालों, जी टीवी वालों पता लगेगा सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। देखिए ये जो एक्शन हमने लिया है ये सारे पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा एम्बैरेसिंग स्ट्राइक है हमारा। अब जब वो एम्बैरेस्ड हो ही गए हैं तो इस प्रकार के रिमार्क्स आना कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर हफीज़ सईद ये बोल रहा है
तो अमेरिका ने अभी तक कोई इंटरफेरेंस क्यों नहीं किया, डायरेक्ट स्टेटमेंट क्यों नहीं की? क्योंकि हफीज सईद उनके मोस्ट अपना वांटेड लिस्ट में है, उसके ऊपर बाउंटी है। उन्होंने आज तक क्यों नहीं इंटरफेयर किया इसके बारे में? ये जो पाकिस्तान का रवैया है इस प्रकार का डिनायबिलिटी का और वापस जो टेररिस्ट के ज़रिए इस प्रकार की बातें करने का, धमकी देने का, ये इनका एक नॉर्मल रवैया है। हमें इतना पर्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये जो पिट जाता है फिर वो ऐसे ही बोलता है, तो उसमें कोई घबराने मतलब की वही बात लेफ्टिनेंट जनरल के ये बौखलाहट है और कुछ भी नहीं है। लेकिन अमेरिका को जल्द से जल्द इंटरवीन करना चाहिए। सर मैं आपके पास आऊं, सुधांशु त्रिवेदी जी। सर मैं आती हूं आपके पास, सुधांशु त्रिवेदी जी। आज की तारीख में मेरा सवाल ये, देखिए हाफिज सईद, तारीख में सुधांशु जी सवाल सीधा है, आज की तारीख में वो तमाम लोग जो आज देश में मौजूद हैं, शायद उनके लिए ये आसान हो जाएगा सेलेक्ट करना। वो लोग जो ये डिमांड कर रहे हैं कि बताइए जरा कैसे हुई सर्जिकल स्ट्राइक, बताइए कहां है प्रूफ, बताइए वो वीडियो कहां है, हाफिज सईद के साथ है या देश के साथ है, आज थोड़ा आसान हो जाएगा उनके लिए ये चुनना। देखिए इस समय में जिस प्रकार का कार्य भारत की सेना ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया, जो अपनी क्षमता दिखाई है और स्पष्ट रूप से सेना ने आकर इसके बारे में बताया है, उसके बाद भी जिन लोगों के मन में कोई किंतु परंतु और संदेह उत्पन्न हो रहा है, उनको कम से कम पाकिस्तान की तरफ से आने वाली बौखलाहट भरी प्रतिक्रियाओं से स्पष्ट हो जाना चाहिए। हाफिज सईद का ही जो बयान है अगर आप देख लें, हाफिज सईद पहले कितने बड़े बड़े दावे करते थे भारत के बारे में, और आज अब आखिर में क्या बोल रहा है? वो ये बोल रहा है कि भारत के चैनलों और जी टीवी के बारे में नाम लेके बोल रहा है। ये साफ साफ ये दर्शाता है कि वो जिस तरह के भारत की उम्मीद कर रहे थे, भारत से जिस प्रकार की सुरक्षात्मक नीति, रणनीतिक आधार पर, स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट पे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वह दौर खत्म हो गया। अब भारत एक सॉफ्ट स्टेट नहीं है। अपने हितों की रक्षा करने के लिए हम असर्टिव और एग्रेसिव दोनों पोस्चर ले सकते हैं। हमने पिछले साल बर्मा में दिखाया और इस साल पाकिस्तान में दिखाया। जहां तक हाफिज सईद की इस प्रकार की चीजों का सवाल है, तो उस बारे में भारत सरकार पूरी तरीके से सजग है और हर चीज के ऊपर पूरी सजगता के साथ नजर रखे हुए है। जीतू पटवारी साहब, ये जो सुधांशु जी बात कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान कितना परेशान है, इस बात का सबूत है। लेकिन थोड़ा सा गहन अगर इस पर विचार हो, जीतू पटवारी साहब, मुझे लगता है आप इससे अग्री करेंगे। एक ऐसा देश जिसमें ये साहब मौजूद है और ये धमकी दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सेना जो है वो बदला लेगी, सेना जो है सर्जिकल स्ट्राइक करके बताएगी, डेफिनेशन हिंदुस्तान को समझाएगी। और ये कौन कह रहा है? ये वो आतंकवादी कह रहा है। तो सेना आतंकवादियों से चल रही है, ये उस देश की बात कर रहे हैं हम। रूबिका, तीन बातें हैं। विश्व को ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें सेना जब वहाँ लड़ती है तो यहाँ की मीडिया चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में उसके साथ खड़ी रहती है। जब देश की अस्मिता का सवाल आती है तो हर व्यक्ति, वो हर संस्था, वो हर काम करने वाला व्यक्ति देशभक्त होता है, वो चाहे किसी भी प्रोफेशन में हो। जहाँ तक इन आतंकवादी ने एक आतंकवादी ने, आतंकवादी उसका नाम लेना भी मैं ठीक नहीं समझता, ये एक आतंकवादी ऐसा है जो भारत की सरजमीन से भाग गया है। इसको फिर से पकड़ के इसके जो इरादे हैं, जब इसको उसकी सज़ा मिलेगी तब पता चलेगा कि जी न्यूज़ को या हिंदुस्तान की मीडिया को किस तरीके से वो गाली देता था, तो उसकी सज़ा क्या है। मैं इन बातों से नहीं जाते हुए रूबी का एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। इस पूरी घटना से ये विश्व को समझ में आने लगा है कि पाकिस्तान की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो चौथे नंबर पे है। पहले नंबर पर आईएसआई है, दूसरे नंबर पर वहाँ की जो सेना है वो है, और तीसरे नंबर पर यही आतंकवादी संगठन है जो उस देश को चलाते हैं। नहीं सर, मैं तो रीअरेंज कर देती हूँ। बेरोजगारी, आज की तारीख में ये कल सर्जिकल स्ट्राइक हुई है परसों, और ये शख्स, ये आतंकवादी वहां की जमीन से खुलेआम धमकी दे रहा है। तो आप इसको रीअरेंज कर दीजिए जीतू साहब, इसको नंबर 1 पर ले आइए। हाफिज सईद जैसे आतंकी शायद नंबर 1 पर है वहां उस मुल्क में। रूबिका, मेरी पूरी बात न हो पाई। अभी तक हम इस धारणा को लेकर जी रहे थे, पर जैसा पाकिस्तान के हुक्मरानों ने तो कोई रिएक्ट किया नहीं,
और किया तो ऐसा किया कि जो समझ में आता नहीं, और जो पाकिस्तान में आतंकवादी रहते हैं उनने रिएक्ट किया। यानी पहले नंबर पर आतंकवादी संगठन इस देश की व्यवस्था को, पाकिस्तान की व्यवस्था को चलाते हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण विश्व पटल पर आया है और उसका जीता जागता सबूत आज आप और हम सब जी टीवी के माध्यम से देख रहे हैं। मैं आपको कह रहा था कि जिस तरीके से वह भूखमरी है, उस भूखमरी से व्यवस्था स्वरूप वो सरकार लड़ नहीं सकती, तो भारत के खिलाफ उन बेगुनाहों को जबरदस्ती उनका भ्रमित करके लड़ना चाहती है। ये विश्व देख रहा है और पाकिस्तान को दो टूक हर हमले का जवाब दिया जाए। ऊपर हमारे साथ शिवशंकर मुखर्जी साहब भी है, फॉर्मर डिप्लोमेट। सर, सबसे पहले तो इस पर आपका रिएक्शन चाहूंगी मैं। ये बयान आपने पूरी तरीके से सुन लिया। ये आतंकवादी है, ये यूएस की लिस्ट में भी आतंकवादी है, देश में तो नंबर 1 मोस्ट वांटेड आतंकी है ही। ये वहां पाकिस्तान की सरजमी से सर धमका रहा है। ऐसे में अब पाकिस्तान आगे क्या करेगा, क्या सोचा जाए? देखिए, ये पाकिस्तान की ज़मीन से ये सब कह रहा है, पहले भी कहता आया है। सिर्फ कहता नहीं है, हमारे देश के अंदर आके ख़तरनाक आतंकवादी हमले भी किए हैं जिसमें हमारे लोग मारे गए हैं। और ये मैं इसका दोष सिर्फ हाफिज़ सईद को नहीं देता हूँ, क्योंकि हाफिज़ सईद एक एम्यूनिशन है, एक टूल है पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का, जो पूरे पाकिस्तान को रूल करती है। वो है पाकिस्तानी आर्मी। ISI का भी अभी जिक्र हुआ, वो भी दैट इज़ पार्ट ऑफ द रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट। ये एक पूरा देश है जहां रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट आतंकवाद का सिर्फ सहारा नहीं लेती, आतंकवाद को क्रिएट करती है, उसको पासती है, नर्चर करती है, पाल पोस के उसका इस्तेमाल करती है एक स्टेट पॉलिसी के हिसाब से। सारी दुनिया ये जानती है। अच्छा, पाकिस्तान अभी तक उसकी किस्मत में है कि अभी तक उसके पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है उसके खिलाफ एक्चुअल एक्शन नहीं लिया, क्योंकि एक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ऐसे है कि कुछ देश जैसे कि अमेरिका ये सही है गलत है कहता तो है, लेकिन अल्टीमेटली अपना राष्ट्रीय हित फॉलो करता है। और राष्ट्रीय हित के हिसाब से अफगानिस्तान में जहां फंसा हुआ है, वो पाकिस्तान की मदद ले रहा है तालिबान से नेगोशिएट करने के लिए। वही तालिबान जो और हक्कानी नेटवर्क जो 2000 अमेरिकन सोल्जर्स को मार चुके हैं। ये एक अजीब दुनिया है। तो पाकिस्तान के दो दोस्त रह गए हैं पैसे के हिसाब से, सऊदी अरेबिया और हर तरह से चीन। नहीं, शिवशंकर तो साहब, हाफिज सईद तो एक मोहरा है, इट्स अ पॉन। सर्जिकल स्ट्राइक से चिल्ला इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी शिवशंकर साहब, हम जो ये सोच रहे थे कि सर्जिकल स्ट्राइक से कड़ा मैसेज जाएगा। हमारे सोर्सेज ये बता रहे थे कि हाफिज सईद जैसे नालायकों को अभी चुप रहने की सलाह दी जाएगी, लेकिन ये जो जहर उगल रहा है और धमकियां दे रहा है, ये तो कुछ और ही साबित कर रहा है। सर, मेरे ख्याल से ये नहीं होगा। पाकिस्तान इतनी जल्दी से नहीं सुधरेगा। हाफिज सईद जैसे लोगों को, जैश ए मोहम्मद के लीडर मोहम्मद अजहर, ये जो हैं, बाकी जो हैं इनके जो आतंकवादी लीडर्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं, उनको और भी अब कोशिश करेंगी कि इनको लेके कुछ किया जाए, ताकि पाकिस्तान की आवाम जो इस समय काफ़ी क्रोध में है। आपने देखा होगा जो आर्मी का जो रिएक्शन आया है, उन्होंने इसको प्ले डाउन किया है इसलिए कि वो एम्बैरस हो गए अपने देश में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान डर के मारे चुप हो जाएगा। पाकिस्तान में जो नफरत से जो नहलाए हुए हैं, उनका बिल्कुल क्रिएशन से, 1947 के क्रिएशन से जो आज तक उनका जो आइडेंटिटी क्राइसिस है, विक्टिमहुड का क्राइसिस है, वो अभी ये पहला अच्छा कदम है। इसे हम कहते हैं गेम चेंजर। भारत ने ये साफ कर दिया है कि हम पुराना जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेंट के जरिए आप सोचते थे कि आप सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन मतलब अब वो जमाने गए। 1960 में जो पहली बार हमें सॉफ्ट स्टेट कहा गया था, वो स्वीडन के अर्थशास्त्री गुन्नार ने, अब वो बदल गया है। अब हम हार्ड स्टेट हैं, ये लोगों को समझ जाना चाहिए। मैं लेफ्टिनेंट जनरल जसवाल साहब के पास जाऊंगी। लेफ्टिनेंट जनरल जसवाल, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव में भी बस एक चीज और, हाँ शिवशंकर जी, नहीं मैं एक चीज और जोड़ रहा था बस, कि हमारा जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव जिसे कहते हैं, डिप्लोमेटिक काम जो हमें करना है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, उसमें भी एक्चुअली इसका बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पहले बहुत से देश ये सोचते थे, खासकर इंपॉर्टेंट देश जिनको हम एड्रेस करते हैं,
कि भारत बोलता बहुत है, बहुत ही क्या कहते हैं पाकिस्तान के बारे में सबूत लेके आता है, लेकिन एक्शन ऑन द ग्राउंड ना तो वो लेते हैं और वो देखते हैं कि ना इंडिया लेती है। अब जब हम बोलेंगे, जब हम लोगों को ब्रीफ करेंगे, जब हम हमारी एम्बेसीज, फॉरेन गवर्नमेंट्स को ब्रीफ करेंगे, ये बहुत बड़ा चेंज है। दिस इज द गेम चेंजर। मैं आपके पास आती हूँ शिवशंकर साहब, एक बार फिर से वो वीडियो आपको आज की तारीख में दिखाना जरूरी है, उन तमाम दर्शकों को और उन तमाम लोगों को जो आज की तारीख में सबूत मांग रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक की। जहां ताल ठुकनी चाहिए थी वहां हो गया है काम। हाफिज सईद के सीने पर वार हो गया, सर्जिकल स्ट्राइक वहां पर हो गया, और यहां देश में अभी तक सबूत ही मांगे जा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहा है हाफिज सईद। ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से, और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। सबीरुना सबीरुना। लेफ्टिनेंट जनरल जसवाल ये सिखाएंगे साहब सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। जिनके ठिकाने नेस्तनाबूद कर रहे हैं हमारी किलिंग मशीन, ये हमें सिखाएंगे सर्जिकल स्ट्राइक सर। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि हमारी ज़मीन के ऊपर टेररिस्ट जो हैं वो नहीं है। यहाँ पर आप इनको देखिए, खुद ब खुद जो है ऐसे प्रकार की स्टेटमेंट दे रहे हैं, और सर्जिकल स्ट्राइक जो है एक टोटली डिफरेंट चीज़ है। अब ये जो टेररिस्ट अटैक जो है वो कहीं भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ऐसी धमकी देना पाकिस्तान के सॉइल के ऊपर एक ऐसे शख्स को फ्रीडम देना कि वो शरेआम धमकी दे रहा है इंडिया को, ये पाकिस्तान एक नाजुम्मेवार देश की तरह बिहेव कर रहा है। उसे चेक करना चाहिए। क्या अपना जो भी कह रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक एट्सेट्रा, ये सर्जिकल स्ट्राइक एक मिलिट्री ऑपरेशन होता है, लेकिन हाँ टेररिस्ट के तौर के ऊपर अगर वो कह रहा है तो ये एक धमकी है, और एक अगर धमकी है तो फिर भारत उससे भी डील करेगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमने अपना एरिना ऑफ रीच, एरिना ऑफ रीच, लेकिन आप इस आतंकवादी की कॉन्फिडेंस को, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देख रहे हैं। जब वो सेना शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, वो इतना श्योर होके समझाने की और धमकाने की कोशिश कर रहा है कि हम बताएंगे, हमारे सैनिक बताएंगे कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है। आप इसमें मिली भगत समझ रहे हैं सर? कैन यू स्मेल दैट? ये तो खैर ये है, ऐसा है कि जो सर्जिकल स्ट्राइक जो ये जिक्र कर रहे हैं, इसमें इनके जो टेररिस्ट हैं वो इस प्रकार की एक्शन करते हैं बॉर्डर पे, जैसे हम कहते हैं बॉर्डर एक्शन टीम्स। इनके बैट अटैक्स होते हैं हमारे फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर। ये उसकी बात कर रहे हैं जो कि सपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान आर्मी के साथ में, और इनकी बॉर्डर एक्शन टीम जो टेररिस्ट के हैं वो एसएसजी जो स्पेशल ट्रूप्स हैं, उनके सर्विस ग्रुप के जो स्पेशली ट्रेंड है स्पेशल फोर्सेस, वो कुछ शख्स इधर आके हमारे बैट एक्शन करते हैं छोटे पिकेट्स के ऊपर। तो ये ठीक है, अगर उन्होंने इस प्रकार का स्टार्ट करना है गेम तो हमें पता है, मैं टेलीविज़न पे नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये इनको क्लियर करना चाहता हूँ जो पाकिस्तान के जो हिमायत कर रहे हैं इस प्रकार की एक्शंस के बारे में, कि अभी हिंदुस्तान का जो रीच है वो वर्ड्स से ट्रांसलेट होकर एक्शन में चला गया है। यहां तक डीप गया है। इसके आगे हमारी क्षमता है, हम क्या करेंगे वो इनको खुद ब खुद इस चीज का जायजा हो जाएगा। ठीक है। ये सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ है, ये नेचुरल है, इसमें कोई सर सुधांशु त्रिवेदी जी भी हमारे साथ है। सुधांशु जी एक बात बताइए, हम ये सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सख्त मैसेज देना चाहते थे, ये बताना चाहते थे कि तुम्हारी सरजमीन लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल ना होने पाए, लेकिन सर आज की तारीख में ये आतंकवादी खुलेआम, जुमा की नमाज आप जानते ही हैं, उसमें तो फिर आपको तकरीरें करनी ही होती हैं, फिर तो आपको जो ज्ञान समझ में आता है आप उड़ेलने लगते हैं। ये बाकायदा उस प्लेटफॉर्म को धमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। किस तरीके से सरकार अब डील करेगी?
क्योंकि ये तो खुलेआम घूमते चले जा रहा है इतने सबूत देने के बावजूद भी। देखिए, हाफिज सईद का जो बयान है इसमें दो तीन चीजें और अंतर्निहित हैं। अगर हाफिज सईद ये सेंटेंस बोल रहा है कि हम बताएंगे कि सेना के जवान, हमारे फौज के जवान कैसे सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो पाकिस्तान की सेना का प्रवक्ता बन के बोल रहा है। यानी इससे साफ हो रहा है कि आतंकवादियों और सेना के बीच की दुरभ संधि बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आ रही है कि एक आतंकवादी पाकिस्तान की फौज के बिहाफ के ऊपर भारत को धमकी दे रहा है। दूसरा, इससे पाकिस्तान की एक और स्थिति स्पष्ट हो रही है। आज पाकिस्तान एक दुविधा में फंस गया है, कैच 22 सिचुएशन जिसको कहते हैं। एक तरफ वो ये कहना चाहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, भारत इसको एक्सेगरेट कर रहा है। अगर वो ये मानने को तैयार होता है तो वो भविष्य के लिए ये खतरा उठाएगा कि हमारे और भी ऐसे ऑपरेशंस होंगे, और वो यही कह के अपने बयान में फंसा रहेगा कि नहीं नहीं ये तो मीडिया प्रोपोगंडा है, ये तो हाइप है और ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अगर वो इस पे रिएक्ट करता है तो इसका मतलब अपने पहले स्टेटमेंट से वो बदलाव कर रहा है। अब जो हाफिज सईद का बयान है इससे यह साफ है कि जो पाकिस्तान की सेना का बयान है, गवर्नमेंट का बयान है, उसमें कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। अगर कुछ हुआ नहीं तो हाफिज सईद रिएक्ट कैसे कर रहा है? अगर हुआ है तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्यों नहीं बोल रही है? इससे बिल्कुल साफ है कि हुआ है, घातक हुआ है, गहरी चोट लगी है, और वो तिलमिलाहट जो कि पाकिस्तान की सरकार के मुंह से नहीं निकल पा रही है वो हाफिज सईद के मुंह से निकलने का प्रयास हो रहा है। ठीक है। और एक और बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे हमारे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, ऐसे ही सेंटेंस तो भाई जनरल अयूब खान और जनरल यहिया खान ने भी बोले थे। क्या हुआ था? तो इस ढंग की जो चेस्ट थंपिंग है ये पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, पहले से ही वो एक बहुत ही नॉन सीरियस स्टेट रहा है। तो इस ढंग की बयानबाजियों का समुचित उत्तर देने की क्षमता हमारी सेना में है, और आज की हमारा राजनीतिक नेतृत्व दृढ़ता के साथ उनका पक्ष, नेतृत्व और कूटनीतिक आधार पर भी उनको परास्त करने की पूरी क्षमता रखती है। ठीक है, मैं अभी एक ब्रेक ले रही हूँ जीतू साहब, ब्रेक के बाद आपके पास आने वाली हूँ। लेकिन अब ऐसा क्या होना चाहिए कि हाफिज सईद जैसे लोग अब अपने मुंह से हिंदुस्तान का जिक्र तक ना कर सके? वो क्या स्टेप होना चाहिए, इसी पर बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाओ उससे पहले देखिए तो सही बौखलाहट जरा इन जनाब की। देखिए कैसे ये आतंकवादी धमका रहा है पाकिस्तान से। ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से, और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। ये जो एंकर इनके बैठ के कल मजे ले ले के खबरें बता रहे थे और झूठ पर मबनी हंसी आ रही थी इन सारी की बातों से, और तुम सबको जी टीवी वालों और इंडिया के चैनलों वालों इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है। इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे। हार्ड न्यूज से इतना बौखला गया है हाफिज सईद, तो सोचिए एक के बाद एक और ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक के पार्ट पढ़ाए जाएंगे तो क्या हालत होगी। वैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक से सबसे ज्यादा डरा हुआ हाफिज सईद है, इसलिए वो इस तरह से जी न्यूज को धमकी दे रहा है। जल्दी से आप ये बयान सुनिए, फिर खास मेहमानों से चर्चा। देखिए, हाफिज सईद एक पाकिस्तानी चूहा है जो बिल में छुपा है और रात दिन भारत के नाम से डरा हुआ है। उसकी औकात और हैसियत कुछ नहीं, सिर्फ वो नफ़रत जानता है, खून बहाना जानता है, और वो दिन दूर नहीं कि उसके सर पर भी शामत एक न एक दिन आनी। तो सर्जिकल स्ट्राइक से सबसे ज़्यादा अगर डर से कोई काँप रहा है तो वो हाफिज सईद काँप रहा है। उसकी आवाज़ में भी कपाहट है और डर से इस तरह का बयान वो दे रहा है और जी न्यूज़ को भी धमकी दे रहा है। दो ही चीज़ तो याद रही हाफिज सईद को, एक तो जी न्यूज़
और दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक, इन दोनों चीजों ने अपना काम कर लिया है और वो बौखलाहट, वो तिलमिलाहट, वो परेशानी साफ तौर पर नजर आ रही है। लेकिन इससे डील कैसे किया जाए शिवशंकर साहब, कैसे कैसे डील होगा? ये और ज्यादा सीरियस मैटर तब हो जाता है जब वो आतंकवादी खुलेआम सेना का भी जिक्र कर रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र कर रहा है, धमकियां भी दे रहा है। इसको डील कैसे किया जाए? क्योंकि फाइट इज फॉर द टेररिज्म, आई मीन नॉट फॉर द टेररिज्म, लेकिन टेररिस्ट से लड़ाई के लिए ही तो हम ये सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए, ये आसान काम तो नहीं होगा, क्योंकि ये जो लोग हैं, ये हाफिज सईद और दूसरे दाऊद इब्राहिम से लेके अब और तो और ओसामा बिन लादेन, जो उनका मेन बेनिफैक्टर अमेरिका का एनिमी नंबर 1 था, उसको भी सालों तक उन्होंने अपने मिलिट्री ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट के पास प्रोटेक्शन दे के रखा। तो वो इतना बेशरम देश जो है, जो आतंकवाद से इतना जुड़ा हुआ है, आसान काम नहीं होगा। देखिए, हमारा जो मेन दुश्मन है, हमें उस पे फोकस करना चाहिए। इन लोगों पे बाउंटी तो है, यूएन सैंक्शंस लग चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के $10 मिलियन के सैंक्शंस लग चुके हैं, लेकिन जहां पर वो हैं, वो स्टेट जो है, उस स्टेट का जो रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट में है, वो इनको टोटल प्रोटेक्शन देता है, इनको सपोर्ट करता है, इनके आतंकवादी मामलों में मदद करता है, ट्रेनिंग, आर्म्स, एम्युनिशन, ये सारा जुड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूं ये आसान काम नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे हम पाकिस्तान को, ये लंबी कहानी है, ये ओवरनाइट एक सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से हम जीत नहीं गए हैं। ये शुरुआत बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हमें पूरे रास्ते पर, जिसमें ऑब्स्टेकल्स भी आएंगी, हमें इस पे रहना होगा दृढ़ता के साथ, क्योंकि जैसे जैसे हम पाकिस्तान को और आइसोलेट करेंगे, जैसे जैसे उनके आतंकवाद और उनके एक्शन, एंटी इंडियन एक्शंस का हम सही जवाब देते रहेंगे, वैसे ही पाकिस्तानी स्टेट जो खुद ही टेररिज्म का शिकार अपने ही एक्शंस की वजह से बनता जा रहा है, उसी तरह से वहाँ से टेररिज्म बंद होगा, जिसमें ये लोग भी मेरे ख्याल जल भुन के खत्म होंगे। मतलब लेकिन हमें थोड़ा डायरेक्ट टारगेटिंग भी हो सकता है, लेकिन वो टेलीविजन पे डिस्कस नहीं किया जा सकता। यही बात आप कह रहे हैं। शिवशंकर जी, आई कम टू यू, मैं आती हूँ आपके पास। जीतू साहब, आपके पास नहीं आई हूँ। बहुत पेशेंस रखना चाहिए, और पेशेंस, सब्र, दृढ़ता, ये बहुत जरूरी है, और राजनीतिक इच्छा शक्ति जो मुझे लगता है बहुत अरसे से कम थी यहाँ पर। लेकिन जीतू साहब, यहाँ बहुत कैंडिडेट मेरा सवाल है आपसे। राहुल गांधी ने तारीफ की, सोनिया गांधी ने तारीफ की, लेकिन क्या आज की तारीख में उन तमाम लोगों को भी साथ नहीं आ जाना चाहिए जो चूंकि सिर्फ किसी का अपोज करना है या सिर्फ उनके अगेंस्ट जाना है, इसलिए सर्जिकल स्ट्राइक जैसी इतनी गंभीर चीज को भी डाउन प्ले करने की कोशिश करे, उनके सबूत मांगने की कोशिश करे और फिर ऐसे आतंकी धमकाएं? रूबिका, दो बातें इसमें महत्वपूर्ण है। जहाँ तक देश की अस्मिता का और देश की सेना के मनोबल की बात है, तो वहाँ तो किसी को किंतु परंतु राजनीतिक द्वेष भाव या इसको नीचे दिखाना और मैं ऊंचा हो जाऊं, मेरी बात सही है और इसकी गलत है, ये भाव, ये छीछा लेदर की बात करना भी शोभा नहीं देता। पर इतना ज़रूर है कि जो शिवशंकर जी ने अभी बताया कि ये जो आतंकवादी गतिविधियां सेना के कैंपों पे होती हो, चाहे पठानकोट के एयरबेस पे हो, चाहे उड़ी में हो, ये जब तक 6 आतंकवादी या 5 आतंकवादी या 10 आतंकवादी आके नहीं कर सकते, जब तक कि वहाँ की सेना या वहाँ का तंत्र उनकी मदद नहीं कर सकता है। इसकी जब तक वो सेना के कैंपों पे अटैक था, मैं समझता हूँ सीनियर लोग इस बात को ज़रूर समझेंगे, वो किसी व्यक्ति या किसी सेना के हमारे सैनिकों और जवानों पे की संख्या पे नहीं था, वो बेस को उड़ाने के प्लानिंग से आते हैं। जहाँ जहाँ भी इनकी स्ट्राइक, तो बिना सेना से नसीहत लिए, बिना सेना से ट्रेनिंग लिए, वहाँ के बिना तंत्र से ट्रेनिंग लिए नहीं हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल दृढ़ होती है कि वहाँ की सेना इनकी मदद करती है। और जैसा कि आपने ओसामा बिन लादेन का उदाहरण दिया, अमेरिका का मुख्य आरोपी था, उसको भी उन्होंने सेना के कैंप के पास बना के रखा, बिठा के रखा। तो चूंकि अमेरिका की अपनी आर्थिक व्यवस्था इस तरह की है कि वो उसको इग्नोर कर गया, पर विश्व इस बात को देख रहा है। और जहां तक भारत की सेना का सवाल है, जैसा कि अभी आप ही कह रहे थे, जीतू पटवारी, आपने एक बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ उठा दिया है। मैं इस चीज को आगे ले जाना चाहती हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। लेफ्टिनेंट जनरल जसवाल,
अब तक तो हमने उन आतंकी कैंप्स को एनसर्कल किया, लॉन्च पैड्स को नेस्त नाबूद किया है। क्या अब ये वक्त आ गया है कि आतंकी हाफिज सईद जैसे लोगों को अब एनसर्कल किया जाए और उसामा बिन लादेन जैसा हश्र अब उनका भी कर लिया जाए? देखिए, ये पहले भी मैंने कहा कि ये जो लोग हैं ऐसे आतंकी, ये एक अपॉर्चुनिटी कॉन्स्टिट्यूंसी है पाकिस्तान के लिए। जब तक ये फ़ायदा दे रहे हैं ये इनकी हिमायत करेंगे। उसामा बिन लादेन के कारण इतना प्रेशर बन गया था इनके ऊपर कि उन्होंने उसामा को सैक्रिफाइस कर दिया। तो जब इनके ऊपर इतना प्रेशर पड़ेगा तो खुद ब खुद वो इनको भी सैक्रिफाइस करेंगे। मोटे तौर से जो है ये सिर्फ एक हिंदुस्तान ही नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका की बाउंटी भी है हफीज सईद के ऊपर। तो एक ये कंसोर्टियम अप्रोच होना पड़ेगा जिसमें कि जो देश हैं इन चीज़ों में एक्सपर्ट जाके दूसरे देश में स्ट्राइक करने के लिए किस प्रकार क्लैंडस्टाइन कोवर्ट तरीके से वो स्ट्राइक करते हैं और एलिमिनेट करते हैं, तो उन देशों के साथ हमारा कुछ ना कुछ कूटनीति होनी पड़ेगी, जिसके कारण जैसे कि उसामा को मारा गया था वो उसी तरह इन्हीं को जो है न्यूट्रलाइज किया जाएगा। और इसके लिए पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। जब इनके ऊपर इतना प्रेशर हो जाएगा जैसे कि उसामा के लिए हुआ था, मैं आज भी आपको अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूं कि पाकिस्तान जरूर इन्हें सैक्रिफाइस करेगा। लेफ्टिनेंट जनरल जसवाल कह रहे हैं कि इतना प्रेशर बन जाए कि ये खुद ही फिर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो जाए। सुधांशु जी, बस एक सिंगल लाइन में सवाल, इतना प्रेशर कब और कैसे डाल पाएगा भारत? देखिए, आज स्थिति यह है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कुछ हद तक चीन को छोड़कर कोई भी देश पाकिस्तान के साथ नहीं है। यहां तक कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात भी उसके साथ खड़े होने में हिचकिचा रहे हैं। अमेरिका जब तब उनको झिड़की देता है और चीन ने भी कई मुद्दों पर उसका उस ढंग से साथ नहीं दिया है जैसा कि पाकिस्तान की अपेक्षा थी। सार्क के दोनों बड़े मुस्लिम देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने खुलेआम पाकिस्तान की आलोचना की। सार्क समिट कैंसिल हो गई। तो ये एक उस प्रक्रिया को समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि इतना दबाव बनता चला जा रहा है पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। आंतरिक दृष्टि से आप देखें, बलूचिस्तान का विषय जब से उठाया है प्रधानमंत्री जी ने, तो जिस प्रकार का इंटरनल प्रेशर बलूचिस्तान, पख्तूनों और कश्मीर और सिंध से शुरू हुआ है, उससे एक आंतरिक प्रेशर है। तीसरा जो फौज की तरफ से होता है स्ट्रेटेजिक, जो हमारी अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उस तीसरे पक्ष पे एक प्रकार का स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनता जा रहा है। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, सुषमा जी ने जो बोला था यूनाइटेड नेशंस में, उसी से कनेक्ट करके बोलूंगा। अगर पाकिस्तान ये कहने की कोशिश करता है कि उड़ी में हुई घटना पठानकोट 26/11 भारत के साथ उसके संघर्ष की वजह से है जिसमें मुद्दा कश्मीर है, तो मैं ये कहना चाहूंगा, भाई ढाका में आपका अटैक हुआ और काबुल में आपने इतने लोगों की हत्या करवाई, वो क्या कश्मीर के लिए थी? अगर बैंकॉक और सिडनी में हुए हमलों में पाकिस्तानियों का नाम आता है तो क्या कश्मीर की वजह से है? या ब्रिटेन ये कहता है कि हमारे 75% आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान है, या ओसामा बिन लादेन अगर आके रहता तो क्या कश्मीर की वजह से रहा था? ना, वास्तविकता यह है कि मुद्दा कश्मीर है ही नहीं, मुद्दा है आतंकवाद, और पाकिस्तान आतंकवाद का केंद्र है। भारत इस विषय को बहुत ही उपयुक्त और दक्ष तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित कर रहा है। हाफिज सईद का पाकिस्तान की फौज के समर्थन में यह बयान उसी बात की पुष्टि कर रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब पाकिस्तान ने वो प्रेशर फील करना शुरू कर दिया है जिसकी तरफ जसवाल साहब इशारा कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।